नमस्कार। आज हम एक तमिल फिल्म है कायल, उसकी समीक्षा पर बात करेंगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में अभिनव सुब्रमण्यम ने लिखी है। हाँ, बिल्कुल। तो देखते हैं कि इस रिव्यू में फिल्म के बारे में क्या कहा गया है, मतलब कहानी, किरदार और ओवरऑल समीक्षक का टेक क्या है। सही। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है एक काफी मुश्किल फोन कॉल से। एक माँ बाप है यमुना, जो अनुपमा ने प्ले किया है, और उनके पति एक पुलिस ऑफिसर इसाक वर्गीज। हाँ। उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी थेनू मतलब गायत्री शंकर, उसने सुसाइड कर लिया है। ओह, हाँ, और कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। अच्छा, काफी भारी शुरुआत है। बहुत। तो फिर एक काउंसलर उन्हें सलाह देते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए रामेश्वरम जाएं। और यहीं पर मतलब रास्ते में थेनू का जो प्रेमी था आदि तमिज, लिंगेश ने रोल किया है। हाँ। वो एक रिसर्च स्कॉलर है, वो भी उनके साथ हो लेता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग। मतलब पेरेंट्स और बेटी का प्रेमी एक साथ, मुश्किल सफर होगा। बिल्कुल, और यहीं से कहानी शायद अलग तरह से खुलती है। हाँ, समीक्षा में यही लिखा है कि फिल्म कहानी को सीधा सीधा नहीं दिखाती, नॉन लीनियर है। अच्छा, मतलब फ्लैशबैक वगैरह। हाँ, फ्लैशबैक में जाते हैं। थेनू की सोच, उसकी एक्टिविज्म, उसका लव अफेयर और सबसे जरूरी माँ का वो विरोध कि दूसरी जाति में शादी नहीं करनी। तो ये प्रेजेंट और पास्ट साथ साथ चलता रहता है। और उस सफर के दौरान जो बातचीत होती होगी पेरेंट्स और आदि तमेश के बीच, उसके बारे में क्या लिखा है? रिव्यू कहता है कि वो बातचीत गिल्ट की तरफ जाती तो है, अपराध बोध की तरफ, पर बहुत धीरे धीरे, बहुत संभल कर। मतलब खुलकर बात नहीं हो पाती। हाँ, जैसे सब थोड़ा हिचक रहे हों। रिव्यू में ये भी पॉइंट आउट किया है कि फिल्म ये दिखाती है कि कैसे जाति वाली जो बातें हैं ना, जो अनुशासन है, वो अक्सर घर में औरतें ही मेंटेन करती हैं। ये एक जरूरी बात है। बिल्कुल। और ये भी कि दुख जो है वो गहरी जमी हुई सोच को हिला तो देता है, पर शायद मिटा नहीं पाता पूरी तरह से। ये तो है। अच्छा, किरदारों की एक्टिंग पे क्या कहा है? जैसे लिंगेश, जो आधी तमिज बने हैं। हाँ, लिंगेश के लिए लिखा है कि वो एक मतलब कंट्रोल्ड गुस्सा और डिग्निटी दिखाते हैं, संयम है उनके गुस्से में। इससे सीन्स में एक ठहराव आता है। अच्छा, और अनुपमा माँ के रोल में? अनुपमा के लिए कहा है कि उन्होंने वो जो माँ का दुख है, वो सुन पड़ जाने वाला दुख, उसे बहुत अच्छे से पकड़ा है। और इसाक वर्गीस जो पिता बने हैं, उनके लिए लिखा है कि वो जैसे अंदर से टूट चुके हैं या टूटने की कगार पर हैं। और गायत्री शंकर थेनू के रोल में? गायत्री ने थेनू के दयालु और इंस्पायर्ड कैरेक्टर को निभाया है। उसमें एक जज्बा है। और सपोर्टिंग कास्ट? हाँ, रमेश तिलक और स्वागत कृष्णन का भी जिक्र है। वो शायद कहानी में थोड़ी राहत या अलग रंग लाते हैं। और फिल्म टेक्निकली कैसी है, सिनेमेटोग्राफी वगैरह? हाँ, सिनेमैटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम के काम पर कमेंट है कि वो अक्सर चेहरों पर फोकस रखते हैं, क्लोजअप्स लेते हैं। अच्छा, मतलब इमोशंस कैप्चर करने के लिए। शायद वही। और फिल्म का जो कलर पैलेट है वो ठंडा सा है, तटीय इलाकों वाला, जो मूड से मैच करता है, ऐसा कहा गया है। तो कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं फिल्म की? बिल्कुल। रिव्यू कहता है कि फिल्म मौत को दिखाती नहीं है, मतलब सनसनीखेज नहीं बनाती, कोई आसान जवाब नहीं देती, कोई माफीनामा नहीं। ईमानदार कोशिश कह सकते हैं। हाँ, ईमानदार है। और एक्टर्स ने भी काफी सोच समझ कर काम किया, ऐसा लगता है। लेकिन कुछ कमियां भी बताई होंगी। रेटिंग तो बहुत ज्यादा नहीं थी शायद। हाँ, कमजोरियां भी हैं। समीक्षक को लगा कि कहानी कहने का जो पेस है, रफ्तार, वो थोड़ी धीमी है। अच्छा। उन्होंने लिखा है अ लाइवलियर पल्स कुड हैव हेल्प्ड, मतलब थोड़ी और जान होती कहानी में तो अच्छा रहता। इसके वजह से क्या होता है? कहीं कहीं कहानी थोड़ी फ्लैट लगने लगती है, शायद दर्शक का इंटरेस्ट कम हो जाए। और वो जो नॉन लीनियर तरीका बताया था आपने, हाँ, फ्लैशबैक वाला। हाँ, उसके बारे में भी कहा है कि कभी कभी वो जो कटिंग है ना, वो सीन का इमोशनल इम्पैक्ट बनने से पहले ही उसे काट देती है। समझ गया। तो शायद इन्हीं सब वजहों से टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 2.5 स्टार्स दिए हैं। ओके। तो कुल मिलाकर देखें तो रिव्यू का निचोड़ ये है कि ये फिल्म जाति और दुख जैसे सीरियस इश्यूज को, वो भी घर के अंदर के पर्सपेक्टिव से देखने की एक संजीदा कोशिश है। हाँ, खासकर महिलाओं के रोल पर फोकस करते हुए। बिल्कुल। लेकिन कहानी कहने का ढंग, वो धीमी रफ्तार, वो शायद फिल्म के असर को थोड़ा कम कर देता है। ये वाकई एक चैलेंज है ना? हाँ। कि आप इतने सेंसिटिव टॉपिक को ईमानदारी से दिखाएं पर दर्शक को बांधे भी रखें। सही कहा। शायद यही बैलेंस बनाना इस फिल्म के लिए मुश्किल रहा, जैसा इस रिव्यू से लगता है। चलिए, तो ये थी कायल की समीक्षा पर हमारी चर्चा।